चलो ध्यान दो। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5। 3 पॉइंट पर है, ठीक है। तो गिवन फंक्शन क्या है? गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? 5x-3, ये हमारा फंक्शन दिया है, ठीक है। इस पर हम लोग को चेक करना है कौन सा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले f0 निकाल लेंगे। f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0 -3, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? -3, ठीक है। f0 की वैल्यू आ गया -3। अब लिमिट निकाल लो। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है? 5x-3, ठीक है। इसमें भी लिमिट पुट करो। लिमिट जब पुट करेंगे तो यहाँ से लिमिट हट जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 -3 इज इक्वल टू हो जाएगा -3। अब लिखेंगे बिकॉज लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0। जिस पॉइंट पर चेक करेंगे यहाँ f0, अच्छा यहाँ, चलो ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0। अगर ये इक्वल आता है तो फंक्शन क्या होगा? सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ऐसे खाली लिखना रहता है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जिस पॉइंट पर आएगा बस उस पॉइंट पर एक बार f फंक्शन में रख लेंगे और फिर दोबारा जो है उसका लिमिट चेक कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? फंक्शन वही है 5x -3। अब की बार किस पॉइंट पर चेक करना है? एट x इज इक्वल टू -3 पर चेक करना है, ठीक है। कंटिन्यूटी सिर्फ चेक किया जाता है। देखो कंटिन्यूटी अगर चेक करना है तो कंटिन्यूस आएगा वही वैल्यू, क्योंकि फंक्शन में भी पुट करना है वही वैल्यू लिमिट में भी पुट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? f-3। एकदम इजी क्वेश्चन है। f-3 बस x के जगह पर -3 रखो। 5 इंटू -3 और माइनस कितनी वैल्यू आ जाएगी? -15 माइनस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -18। ये हम लोग का फंक्शन की वैल्यू आ गया। लिमिट की वैल्यू निकाल लो। लिमिट x टेंस टू -3, क्योंकि -3 पर चेक कर रहे हैं तो x टेंस टू -3 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन हम लोग का है 5x-3। लिमिट पुट करेंगे तो इधर से लिमिट हट जाएगा। ये हो जाएगा 5 इंटू -3 और माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा -15 माइनस, ऐड कर लेंगे आ जाएगा -18। दोनों इक्वल आ गया। फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों इक्वल आ गया। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स इज इक्वल टू f-3 जिस पॉइंट पर चेक करेंगे, ठीक है ना। सो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -, ठीक।
एक पॉइंट और दिया उस पर भी चेक कर दे रहे हैं, उसके बाद बाकी जो जो रहेगा उसको तुम लोग लगाओगे। थर्ड पॉइंट क्या है, फंक्शन हम लोग का है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस, और अब की बार किस पॉइंट पर चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है। एफ 5 निकाल लो, एफ 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 माइनस 3, 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 20। ये हम लोग की फंक्शन की वैल्यू आ गई। लिमिट की वैल्यू निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 5, x टेंस टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 और फंक्शन है 5x माइनस 3, वैल्यू पुट करो। एक चीज और ध्यान रखना कि वैल्यू तभी पुट करेंगे जब इसकी वैल्यू डिफिनिट निकले, कभी कभी इनडिफिनिट हो जाता है। कल बताए थे ना, मान लो डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ऐसा दिया है कि लिमिट की वैल्यू पुट करने पर 0 मिल जा रहा है। जैसे मान लो अगर यहीं पर इस तरह से दिया होता कि लिमिट x टेंस टू 5 है और अपान में फंक्शन में दे दिया होता कि x माइनस 5, इतना फंक्शन होता, तब यहां पर लिमिट नहीं पुट करेंगे। तब तक नहीं पुट करेंगे जब तक इसको पूरा कंप्लीटली हटा नहीं देंगे, क्योंकि यहां पर अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू 5 और 5x माइनस 3 अपान 5 माइनस 5 हो जाएगा, और 5 माइनस 5 मतलब 0 हो जाएगा। और 0 जब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड कर दें उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसकी लिमिट निकलेगी ही नहीं। लिमिट का मतलब कोई चीज लिमिट में रहे, ठीक है ना, और ये अनलिमिट हो जाएगा। इसलिए यहाँ 5 तब तक लिमिट नहीं पुट किया जाता है जब तक इसकी वैल्यू डिफिनिट, यहाँ पर तो डिफिनिट वैल्यू है ही, आगे मिलेगा, आगे जब क्वेश्चन आएगा तब मिलेगा, तब वहां पर डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया जाएगा, पूरे पहले उसको सोल्यूशन किया जाएगा तब लिमिट पुट किया जाएगा। यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। लिमिट रखेंगे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 20, ठीक। फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू इक्वल आ गया, बिकॉज लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 5, ठीक है ना, ये 5 निकला हुआ है ना। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है। बस ऐसे चेक किया जाएगा कंटिन्यू, ठीक है ना।